हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है डे 30 आउट ऑफ 31 डे का सेकंड लास्ट व्लॉग। तो कल ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। कैसे व्लॉग्स लगे आपको कंप्लीट सीरीज होने के बाद जरूर बताना। तो आज ये ना सेकंड लास्ट जो व्लॉग है काफी अच्छा है। इस व्लॉग में ना मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो कि हर किसी को करना चाहिए। हमेशा अपने दिल की ही सुननी चाहिए, दिमाग की कभी कभी नहीं सुननी चाहिए। हमेशा क्या होता है, हमारा ना दिमाग हम पे ज्यादा हावी हो जाता है और हम अपने दिल की बातों को सुनते ही नहीं है। बट मैंने आज अपने दिमाग को बोल दिया था, नहीं अब नहीं सुननी तुम्हारी। आज मैंने अपने दिल की बात सुनी और उस दिल की बात सुनने के चक्कर में हो गया था मेरा काम बहुत ज्यादा लेट। तो वो क्या काम था जिसकी वजह से मैंने अपने घर के सारे कामों को एक तरफ किया और उसको पहले किया, क्योंकि वो मेरे लिए हो गया था बहुत ज्यादा स्पेशल। मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं ना पुरानी यादों में घुसे जा रही थी और उसकी वजह से ना सारे काम लेट हो गए थे। और वो इतने लेट हुए कि अब आज 2 दिन हो चुके हैं, बट वो स्टिल ऐसे ही पड़े हैं वो काम, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट हो जाता है मेरा ऐसे अब बहुत ज्यादा अप डाउन वाला हो जाता है कि बिल्कुल अगर मैं किसी चीज को करने बैठी हूं ना और उसको छोड़ के किसी और पे लग जाऊं तो ये समझ लीजिए वो काम ना 2 या 3 दिन के लिए मतलब खराब ही हो गया। क्योंकि फिर क्या होता है, बच्चों के साथ बैठना पड़ता है और जब बात हो साफ सफाई की तब तो स्पेशली। तो ये काम ना कुछ इसी तरीके था, बट मैंने सोचा कि जो भी है ना देखा जाएगा, बट पहले मैं इस चीज को ही करूंगी क्योंकि ये मेरे लिए हो रहा था बहुत ज्यादा। मतलब एक होता है ना स्पेशल टाइप का कि करना वाला और बार बार मेमोरीज क्रिएट, तो वो सब था। तो क्या थी वो चीज, क्यों हुआ ऐसा, वो आज आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। अब ज्यादा देर नहीं करते और चलो शुरू करते हैं अपने इस व्लॉग को। ना अभी आप ये देख रहे हो पूरी कंडीशन और मतलब सब कुछ ना मैसी हुआ पड़ा है। और मेरा मतलब ये था कि इस रूम को पूरा क्लीन करना था और मैं ऑलमोस्ट कर ही रही थी और ये 70% हो भी गया था। बाहर भी कुछ इस तरीके का नजारा है। मतलब ये था कि कंप्लीट कर रही थी मैं और 70% तक देखो मैंने ना कपड़े भी कर दिए थे, क्लासीफाई कर दिए थे कि किसको कैसे करना है अरेंज। और यहाँ पे भी जो मतलब साड़ियाँ थी उनको रीअरेंज करना था और यहाँ पे जो मतलब हो चुकी थी उनको मैंने पैकेट में वापस रख दिया था। बैग्स वगैरह भी रेडी कर दिए थे। यहाँ पे ये कार वाला कवर था, इसको थोड़ा सही करना था तो इसको भी सही कर दिया था क्योंकि इसकी डोरी टूट गई थी तो इसको सही करा था। यहाँ पे इन दोनों टेडी बियर्स को वॉश करा था तो वो भी कर दिया था। रुद्रांश का बैग धोना था वो भी कर दिया था। ऑलमोस्ट 70% ये रिद्धि की सारी ना सॉक्स दोबारा से वॉश करके वापस रखनी थी, ये भी हो चुका था। मतलब ये मान लीजिए मैंने ना अपना ऑलमोस्ट 70% काम कर दिया था। इनको रीअरेंज कर दिया था। अब बारी थी इनको ऑर्गेनाइज करने की। बट उस जैसे ही ऑर्गेनाइज कर रही थी उससे पहले क्या हुआ, जब मतलब इन चीजों को मैं जहां पे इन्हें रखना था वहां पे मुझे दिख गया कुछ और मेरा मन हुआ कि अब बस इसे ही देखना है, इसे ही चेक करना है। तो उस सब के चक्कर में ये सब यहाँ पे ऐसे मैसी पड़ा हुआ है पिछले 2 दिन से और मतलब मन ही नहीं कर रहा अब कि करूं। बट आज इसे करना है। बट उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी वो कौन सा चीज थे जिसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खराब किया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज क्या थी जिसके वजह से ये सब मिसमैनेजमेंट हो गया। सारी चीजों को छोड़ के मैंने उसे प्रायोरिटी देना समझा। तो वो वैसे हर लड़की का काफी स्पेशल होता है आफ्टर मैरिज। तो वही था, गेस करना फटाफट से कि वो क्या था जब तक मैं वीडियो को आगे शुरू करती हूँ। तो अगर आपने गेस कर लिया है तो आप कमेंट करना और नहीं करा तो वीडियो में मैं बता ही रही हूँ क्या है। तो चलो अब दिखाते हैं हम वो क्या चीज थी। ठीक है, तो वो है ये क्या है अभी आपको दिखेगा नहीं। देखिए अभी दिखाते हैं। थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा शायद अभी आपको। मैं आपको थोड़ा सा ना नीचे दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको वो दिखाती हूँ क्या है। तो मैं कैमरे को थोड़ा सा सेट करती हूँ सो दैट आपको इजीली दिख सके। तो अब आपको शायद में भी थोड़ा सा पता चल गया होगा इस नाम से, क्योंकि ये नाम काफी फेमस है चांदनी चौक का ना। तो अभी ये इस पे मिरर रिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा, बट मैं अभी आपको दोबारा से दिखाती हूँ। तो ये है वो चीज जिसकी वजह से हुआ था सब मिसमैनेजमेंट। ठीक है, तो ये अरुण वस्त्र भंडार है चांदनी चौक का, वन ऑफ द फेमस स्टोर फॉर फीमेल
साड़ी, लहंगा, ब्राइडल आउटफिट, हर चीज के लिए। तो इसकी वजह से हुआ था सारा सीन। जब मैं रीअरेंज कर रही थी ना, तो कुछ चीजों को क्या था, बेड में रखना था। स्टोर वही होता है ना एक तरीके से स्टोरेज। तो जब मैं रख रही थी ना, तो मुझे सडनली दिखा अपना लहंगे का ये बॉक्स। तो मैंने कहा काफी टाइम हो गया इसको ओपन करके नहीं देखा, तो बस मेरे दिमाग में ना यही आया कि आज इसको ही देखना है खोल के कि कैसा है ये। काफी टाइम से पहना भी नहीं है। तो साइड बाय साइड इसी के साथ ही मेरे हस्बैंड की शेरवानी। उन्होंने तो आज तक जिंदगी में शादी के बाद इसे हाथ ही नहीं लगाया। मैंने तो काफी बार पहन लिया, बट उन्होंने नहीं पहनी। तो मैंने उसको भी निकाला, उनको भी दिखाया कि एक बार तो एटलीस्ट पहन के देखो इसे दोबारा। अब घर में 1-2 फंक्शन भी आ रहे हैं, तो मैं उनसे बोलने लगी कि इसको पहनो। तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ के कुछ भी पहन लूंगा, बट इसे दोबारा नहीं पहनूंगा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसा भी क्या हो गया इससे, ऐसी क्या नाराजगी है कि इसको नहीं पहन सकते? तो कहते कि इसे दोबारा पहना ना तो जोकर लूंगा। मैंने कहा तुम शादी में क्या जोकर लग रहे थे? तो उन्होंने कहा बस अब ज्यादा ना मुझसे बुलवाओ मत, रहने दो, पुरानी यादों को पुराना ही रहने दो, तुम अपना रिक्रिएट कर लो। तो मैं दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड की शेरवानी कैसी थी। तो ये है मेरे हस्बैंड की शेरवानी, ठीक है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लेने गए थे, और भी लोग थे, बट हम दोनों ने ही फाइनल की थी। उस टाइम यही काफी ट्रेंड में थी, आज से 7 साल पहले। तो ये हमने ली थी। तो फिर इसके साथ ही ये कैप संभाल के भी सब कुछ मैंने ही रख रखा है। उनको ये भी नहीं पता होगा कि ये रखी कहाँ थी, मैंने ही संभाल के रख रखा है कैसे कैसे। तो ये कैप रख ली, और ये इसके ऊपर थी, और इसके ऊपर एक और थी, कलंगी टाइप की होती है ना, वो हमारे यहाँ एक रिचुअल है कि उसको सास अपने पास रखती है दामाद की। तो वो जिसके ऊपर कलंगी है, जो पंख सा होता है, वो मम्मी के पास है। तो हमारे यहाँ है, हम तीनों सिस्टर थे, जो हस्बैंड है उनकी जो ये था जोड़ा, उसके ऊपर जो कलंगी होती है वो मम्मी जब फेरे हो जाते हैं, मांग वांग भर जाती है, और जब विदाई का टाइम होता है उस टाइम उसको ले लेती है। हमारे यहाँ वो पूछता है देवता, तो उस टाइम ले लेती है। तो वो उसके लिए मम्मी के पास है। इसकी इस आउटफिट के साथ जूती भी थी, जो कि इसके सेम फैब्रिक की थी, बट वो अलग रखी हुई है, उसको मैंने निकाला नहीं है। तो ये था मेरे हस्बैंड का। अब बारी आई है मेरी। मेरा आउटफिट अरुण वस्त्र भंडार से था, जो कि है चांदनी चौक में, काफी फेमस है। लहंगों की बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है, कम रेंज में भी मिलती है और बहुत हाईएस्ट में मिलती है। वैसे तो अब बहुत सारे चांदनी चौक में ब्रांड्स हैं, शोरूम है, बट अरुण एक ऐसा नाम है जो किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो वो सबसे पहले अरुण पे जाता है। अब कैसा स्टफ है, कैसा मटेरियल है, वो मुझे नहीं पता, बट उस टाइम क्या था, हम चांदनी चौक में कहीं नहीं घूमे थे। जब लहंगा लेने गए थे, मैं थी, मेरी सिस्टर इन लॉज थी और मेरे हस्बैंड थे। हम किसी भी शॉप पे नहीं गए थे। हमारे रिलेटिव्स भी हैं चांदनी चौक पे, हम उनके भी नहीं गए थे। हम सबसे पहले गए अरुण वस्त्र भंडार के, क्योंकि वो ही एक नाम था दिमाग में मेरे। तो दीदी लोगों ने पूछा किससे लेना है तुम्हें, कोई दुकान पता है तो बताओ, अदरवाइज हम एक बार एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, सबसे पहले अरुण वस्त्र भंडार के चलते हैं। पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर देखेंगे आगे। और ये शायद सबसे बड़ी गलती भी थी मेरी, शायद मुझे दूसरी शॉप्स पे भी एक्सप्लोर करना चाहिए था, क्योंकि उससे क्या होता है, ऑप्शंस का भी पता चलता है और रेंज का भी। बट मैंने ऐसा नहीं करा, हम सीधा अरुण वस्त्र भंडार पे गए थे और हमने एक ही शॉप पे एक ही दिन में अपना लहंगा फाइनल कर दिया था, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि एक दिन में शादी का आउटफिट हमने फाइनल किया। और फिर इसके साथ एक कहानी भी है, बहुत बड़ा स्यापा कर दिया था मैंने इस लहंगे के साथ, तो वो भी आपको आगे बताऊंगी। बट उससे पहले आपको दिखाती हूँ अपना लहंगा कि वो कैसा था। तो जैसे मैं बता रही हूँ, मेरी लहंगे के साथ बहुत बड़ा स्यापा हुआ था। तो सबसे बड़ा स्यापा तो ये था कि जब ये लहंगे का ना ब्लाउज बनवाया, तो ये ही गलत बन गया। वो इतना बड़ा बुटीक था, जनरली ना टेलर से बनवाते हैं, कोई भी सूट हो गया, ब्लाउज हो गया घर में, बट क्योंकि ब्राइडल था, काफी ये था कि अच्छा बने, तो बुटीक से बनवाया। काफी फेमस है वो हमारे यहाँ बुटीक, मेरे मायके की साइड, और रिकमेंड भी करा था। और ये था, हमने देखा भी हुआ था कि उन्होंने काफी अच्छे बनाए थे, बट उन्होंने मेरा ब्लाउज बिगाड़ दिया था, कंप्लीटली बिगाड़ दिया था, जिसको देख के मैं लिटरली रो गई थी। मैं गई थी, मेरी मम्मी गई थी, जब मम्मी लेने गई थी
और मेरी सिस्टर गई थी उनसे। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमने लहंगे का ही दिया था, हमने उन्हें साड़ी के दिए थे पहले, जो उन्होंने बहुत अच्छे बनाए थे, बहुत अच्छी फिटिंग्स थी। तो ऐसा कोई चांस नहीं था कि ये बिगाड़ देंगे। बट जब मैं इसको लेने गई और मैंने पहन के देखा, फिटिंग की बात नहीं कर रही मैं, बाकी चीजों की, ये इतना गलत तरीके से सिला गया था ना कि मैं चेंजिंग रूम जो था, ट्रायल रूम, उसी में रोने लगी थी मैं कि ये क्या सिल दिया इन्होंने। मतलब मैं इतनी चूजी नहीं हूँ चीजों को लेके, बट ये है कंफर्टेबल चीज चाहिए थी मुझे, जो कि मैंने उन्हें पहले ही बता दी थी। अब मैं बाहर नहीं आ रही थी, मैं रो रही थी वहां पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा ब्लाउज वगैरह पहनने का। साड़ी पहनी थी बट अपनी नहीं पहनी थी कभी, की खुद परचेज करके खुद पहनी हूँ, दीदी की, भाभी की, इन सबकी पहनी थी। तो मैं रोने लगी थी। फिर मेरी सिस्टर ने बोला मम्मी वो बहुत देर से नहीं है, एक बार बुलाओ। जब मम्मी गई ट्रायल रूम में, मम्मी ने कहा बाहर तो आ। मैंने कहा नहीं ये बहुत खराब बन रहा है। मम्मी ने कहा दिखा, तो मैंने कहा ऐसा है ही नहीं कि मैं इसको पहन के बाहर आ सकूं। फिर वो अंदर आई, उन्होंने चेक करा तो उन्होंने बोला हाँ ये बिगड़ गया है। बट जब हमने उनको बुटीक वाली जो वहां पे टेलर थी उनको बोला, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने बोला साइज ऐसा। मैंने कहा साइज की तो बात है ही नहीं, साइज का तो इश्यू है ही नहीं, ये चीज तो बिगड़ गई। बिगड़ा क्या था, जो यहाँ के आर्मोल होते हैं ना वो फिट ही नहीं हो रहे थे। चलो वो तो फिटिंग से हो जाते हैं, बट जैसे इस तरीके से हैंड ऊपर करते हैं ना तो पूरा ब्लाउज ऊपर जा रहा था। और दूसरा मैंने उनसे पहले ही बोला था मुझे नेक डीप नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम पिक्स वगैरह क्लिक करवाते हैं ना तो डीप नेक की वजह से वो सारा जो हमारा स्पेशल मोमेंट होता है पिक्स वगैरह वो खराब हो जाती है डीप नेक की वजह से। तो वो मैंने उनसे पहले ही बोला था, तो वो भी डीप था बहुत ज्यादा। अब डीप नेक को हम शॉर्ट नहीं कर सकते, उसका अल्टरनेट क्या होता है, वहां पे या तो कपड़ा लगाओ या कुछ और। कपड़ा मैं लगवाना नहीं चाहती थी। अब उन्होंने डीप नेक भी कर दिया और वो वाली फिटिंग का शॉर्ट कर दिया, मुझे ज्यादा शॉर्ट पसंद नहीं था। अब ये पूरा बिगड़ गया। तो पहला सीन तो लहंगे के साथ ये हो गया। तो उनसे जैसे तैसे करके हमने वापस लिया और दूसरी टेलर को दिखाया, तो उन्होंने जुगाड़ वुगाड़ करके इसको करा सही। और दूसरा चीज क्या था, ये था साइड से चैन वाला, और मैं फर्स्ट टाइम चैन वाला पहन रही थी। मुझे वैसे इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था चैन वाले से ना, मुझे ऐसा होता है सफोकेशन टाइप की, मतलब दम घुट जाएगा, कुछ इस तरीके से था। तो वो भी था मतलब शादी का ये लगा लीजिए, या तो शादी का थोड़ा सा नर्वसनेस थी या जो भी था, बट मुझे है कि थोड़े से जो टाइट कपड़े होते हैं या चैन वाले होते हैं साइड से, वो मुझसे इजीली नहीं पहने जाते अगर लूज नहीं है। तो मतलब ये था इस ब्लाउज के साथ। जो मेन बड़ा सीन था वो भी लहंगा दिखाने के बाद बताती हूँ। लहंगे के साथ दो चुन्नियां ऑलरेडी होती हैं। तो पहली चुन्नी तो ये थी, जो कि बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा। ये मैंने फर्स्ट करवा चौथ पे कैरी की थी, बट उसके बाद से मुझे ये कैरी नहीं करती मैं, क्योंकि इसका ना जो बॉर्डर है वो काफी हैवी है, तो नहीं करा जाता। फिर मैंने दूसरी ले ली थी, जो मैं ऑलमोस्ट वो ही लेती हूँ। तो ये थी जो सेट की जाती है, जो मतलब मेन होती है ना, जो फ्रंट में सेट की जाती है, वो ये थी। तो ये है वो जो मतलब लहंगे की मेन चुन्नी रहती है, काफी लेंथ में ही बड़ी होती है ना। ये अभी मैंने जो मेरा 5th करवा चौथ था, तो मैंने ये दोबारा पहना था लहंगा। फर्स्ट करवा चौथ पे तो हर कोई पहनता है, बट मैंने इसे 5th पे भी पहना था। तो ये है वो चुन्नी, जो कि कुछ इस तरीके से टाई करवाई जाती है। देन सिर पे जो रहती है वो दूसरी रहती है, वो मैंने हल्की वाली ही ली थी। और ये थी, तो ये थी चुन्नी, काफी हैवी है ये। मतलब चुन्नी हैवी नहीं है, उस पे जो ये लेस का वर्क है ना, और ये जो मोती है ये हैवी है, जिससे जैसे इसको ना कैरी करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। प्लस इसमें नीचे ना ये जो लटकन होती है वो भी काफी हैवी है। ये जैसे जैसे इसको कैरी करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, और बच्चों के साथ तो काफी ही ज्यादा। इसे मैंने अपनी दूसरी चुन्नी मंगा रखी है, जो मैं मतलब पूजा वगैरह में, शादी वगैरह में कुछ होता है तो उसको लेती हूँ। जैसे अभी कल परसों को शात्रा भी जब हुई थी, तो मैंने उसको ही कैरी किया था। अब दिखाते हैं आपको मेन चीज, लहंगा, जो कि मतलब ये मान लीजिए 3 या 4 लहंगे देखने के बाद ही सिलेक्ट हो गया था। मतलब कोई माइंड में ऐसा नहीं था कि ऐसा लेना है लहंगा, वैसा लेना है, कुछ ऐसा नहीं था। बस ये था कि देखते ही जो पसंद आ जाएगा। बहुत ज्यादा मतलब हैवी नहीं है, और बहुत ज्यादा कुछ ऐसा वर्क भी नहीं है, सिंपल है, सिंपल एंड सोबर वाला।
इसकी मैंने कैन रिमूव करवा दी है, क्योंकि ना अभी जब रिसेंटली मैंने पहना था तो मुझे कैन नहीं चाहिए थी, जिस वजह से मैंने इसका कैन रिमूव करवा दिया। इसकी कैन रिमूव होने के बाद भी ये काफी ज्यादा भारी है नीचे से, क्योंकि इसमें ना नीचे वर्क हुआ है, तो उस वजह से काफी भारी है। तो ये है कुछ इस तरीके से। तो कैमरा सेट नहीं हो पा रहा, जिस वजह से मैं पूरा में भी नहीं दिख पा रहा होगा। ये कुछ इस तरीके से है। तो ये रहा वो लहंगा, घूमते हैं ना। और ये थी इस पे लटकन, जो कि वही उन लोगों ने लगा के दी थी जब इसकी फिटिंग वगैरह हुई थी। लहंगा तो मतलब मैं सोचती हूँ कि मैंने इतनी जल्दी क्यों लिया, है ना, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही ना मेरी सिस्टर की शादी थी, तो उसने तो काफी ढूंढा, लिया उन्हें चांदनी चौक से था, बट उसने बोल दिया था कि मैं अरुण से नहीं लूंगी, मैं अरुण में लास्ट में जाऊंगी जब कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और वो तो अकेले ही लेके आ गई थी, मतलब अकेले मतलब सिस्टर के साथ जाके, किसी और की जरूरत नहीं पड़ी थी उसे कि हस्बैंड को लेके जाए या ससुराल से किसी से। तो उन लोगों ने उससे पूछा कि आप अकेले ले लोगे या हमें आना पड़ेगा, तो उसने बोला मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। तो उसने खुद चांदनी चौक की काफी शॉप्स एक्सप्लोर की एंड देन उसने फाइंड आउट कर लिया। तो उसके लहंगे में और मेरे लहंगे में जमीन आसमान का अंतर है। उसके पे मतलब अलग वर्क है, मेरे पे अलग वर्क है। तो मुझे ये लगता है कि मुझे भी एक्सप्लोर करना चाहिए था, मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी लहंगे को चूज करने पे। ऐसा नहीं है कि मुझे अपना लहंगा पसंद नहीं है, पसंद है, बट जिस रेंज में मैंने लिया उस रेंज में और भी बहुत ऑप्शन अवेलेबल थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अरुण में मतलब ज्यादा वेराइटी होगी, ज्यादा अच्छी रेंज में होगा, बट ऐसा नहीं था। जब उसने लिया तब इस बात का खुलासा हुआ कि नहीं जी ऐसा नहीं है, और भी शॉप्स हैं। तो अब तो खैर पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक दिन में अपना लहंगा फाइनलाइज कर दे, है ना, कोई भी नहीं होगा, कोई भी, इवन शादी का लहंगा तो छोड़ो, अब तो कोई भी आउटफिट एक दिन में कोई फाइनल नहीं कर सकता। बट मैंने अपना शादी का लहंगा एक दिन में फाइनल कर दिया था, क्योंकि एक तो ना मेरे माइंड में नहीं था कि किस तरीके का लेना है, और दूसरा क्या था, दूसरा कोई सजेशन भी नहीं मिला था किसी से कि किसी ने बोला हो कि इस तरीके का लेना है, इस तरीके का लेना। तो इसलिए मैंने खुद ही एक दिन में फाइनल कर दिया था। तो ये तो रहा लहंगा, पति की शेरवानी और मेरा आउटफिट। अब बात करते हैं इसके पीछे जो बड़ा स्यापा हुआ था चांदनी चौक में, जिसकी वजह से मैंने मम्मी से खाई थी बहुत सारी डांट और अपने हस्बैंड से भी। तो वो बताते हैं अब क्या थी। तो बात कुछ इस तरीके से है, 7 साल पहले की बात ये थी कि जब ये लहंगा फाइनल हुआ ना, तो अरुण के क्या मतलब किसी के भी यहाँ ना फोटो वगैरह क्लिक नहीं करने देते। तो जब हम फाइनल कर रहे थे तो ये होता है कि कुछ ट्रायल वाले लहंगे होते हैं जो ट्रायल करके देखने होते हैं, तो आप वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने रेंडमली, मतलब ऐसे वो पीछे की तरफ खड़े हुए थे क्योंकि काफी रश था, तो उन्होंने एक रेंडमली वीडियो बना ली थी जब मैं ट्राई करके देख रही थी। तो वो वीडियो बन गई थी, बट वो लहंगा फाइनल नहीं करा था हमने, वो उन्होंने जस्ट ऐसे ही बना के देख ली थी कि जब मैं ट्राई कर रही थी, है ना। तो अब फाइनल हुआ ये वाला लहंगा, इसकी हमने फिटिंग सब दे दी। उन्होंने 1 महीने के बाद बोला कि ले जाना अपना लहंगा। हम 1 महीने बाद गए, मैं और मेरी मम्मी, नहीं हम लेके आ गए, घर पे आए। मैंने जैसे इस लहंगे को देखा, मैंने बोला मेरा ये लहंगा नहीं है। मम्मी ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, यही है तेरा लहंगा। मैंने कहा नहीं, मेरा लहंगा ये नहीं है, मेरा लहंगा तो दूसरा था। अब हो गई बड़ी कंफ्यूजन। अब मैंने बताया अपने हस्बैंड को, मैंने कहा ऐसे ऐसे जो लहंगा आया ना वो नहीं है मेरा तो कोई और था, जो आपने वीडियो बनाई थी मेरा लहंगा वो था। मतलब मेरे माइंड में हो गया जो उन्होंने वीडियो बनाई थी ना वो वही वाला लहंगा था जो फाइनल किया गया था। बट ऐसा होता है कि जब हम लहंगा फाइनल कर देते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर आपको लेनी है तो पिक ले लो, तो वो पिक भी ली गई थी। बट मेरे माइंड में क्या था, मुझे ये लग रहा था जो वीडियो बनाई थी ना वो था फाइनल, इसीलिए उन्होंने वीडियो बनाई है। अब भाई बहुत बड़ा सीन हो गया क्योंकि फिटिंग होके आ गई। अब मेरे हस्बैंड ने क्या करा, सारे उनको कांटेक्ट किया, मेल करा और फीडबैक में मतलब जहां भी पॉसिबिलिटी थी सब जगह करा। बट वो लोग सच में बहुत कोऑपरेटिव थे।